नमस्कार भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण पखवाड़ा 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। इसी बीच आपको एक विभागीय सूचना मिली होगी कि आपको नारी वंदन योजना का कार्यक्रम भी अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर करना है। इसकी फीडिंग आपको जन आंदोलन डैशबोर्ड में भी करना है, जहां पे आप पोषण पखवाड़ा की एंट्री करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं गूगल या क्रोम पे। आपको जैसी सुविधा हो क्रोम या गूगल पे, आप वहां से चलिए फटाफट से पोषण जन आंदोलन डैशबोर्ड की एंट्री करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ से सर्च करने वाले हैं पोषण पखवाड़ा, पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड की। ऐसे ही सर्च करने पे आपको पेज खुल के आ जाएगी पोषण अभियान। तो हम इसकी करेंगे एंट्री करने के लिए हम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरीके से पेज खुल के सामने आ जाएगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये 3 लाइन दिख रही है उसको टच कर लेना है। लॉगिन दिख रहा है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जैसा कि आपको विभाग के द्वारा मिल चुका है और आपको अब ये जुबानी याद भी हो गया होगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं लॉगिन और कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। तो अब हमने एक्टिविटी करने के लिए हमारा पोषण जन आंदोलन डैशबोर्ड आपको खुल चुकी है। तो सबसे पहले आपको थीम को सेलेक्ट कर लेना है। इन्हीं तीन थीमों पे आज की 5 एंट्री करनी है आपको, हमें करनी है। तो सबसे पहले हम रोल ऑफ पेरेंट्स सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप गतिविधि सेलेक्ट करेंगे, लेबल्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो रोल आप इसको सेलेक्ट कर चुके हैं, लेबल सेलेक्ट कर लीजिए। अपने ग्राम सभा को सेलेक्ट कर लीजिए। AWC लेबल हो गया, आपका ग्राम सभा हो गया। इसके बाद आपको जो है 2 गतिविधियाँ की एंट्री करनी है। तो सबसे पहली गतिविधि का है नो स्क्रीन ऑफ फैमिली प्ले टाइम। इस गतिविधि को सेलेक्ट कर लेंगे, इवेंट डेट डाल देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि पार्टिसिपेट संख्या डालनी है, डेट डाल देनी है। जितने लोग आज पार्टिसिपेट किए थे पोषण पखवाड़ा के अभियान में, उनकी संख्या को दर्ज कर देना है। सबसे पहले बच्चे बच्चियां हम दर्ज करेंगे। 2 MB का फ़ोटो हमने आपको क्रॉप करके बताया है, पहले ही आपको गैलरी में रख लेनी है। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो शाम का जो है वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, उसको देख लीजिएगा 19 तारीख का। और यहाँ से हम कर देंगे सबमिट। और ये हमारी पहली गतिविधि अब हो चुकी है। दूसरी गतिविधि के लिए हम चलते हैं फिर से रोल ऑफ पेरेंट्स। उसी थीम को मैंने अपलोड करने के लिए कल की गतिविधि कर लीजिए। और यहाँ से हम दूसरी गतिविधि को भी अब जल्दी से पूरा कर लेते हैं। तो आपको दूसरी गतिविधि करने के लिए आप प्ले पेरेंट्स कम्युनिटी इन मिनिमाइजेशन स्क्रीन टाइम गतिविधि को टच कर लेना है। और इसके बाद थीम को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद EWC सेलेक्ट कर लिया। अब हम गैलरी से 2 MB का फ़ोटो लेंगे। तो चलिए 2 MB का फ़ोटो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्टिविटी करने के लिए प्रमोशन ऑफ आउटडोर गेम, यहाँ से डिस्क्रिप्शन भर लेंगे। डिस्क्रिप्शन भरने के बाद अभी हम चलेंगे सबमिट कर देंगे, सबमिट करेंगे। और 2 गतिविधि 2 थीम एक ही पे करनी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो भाई और बहनों, आपको ध्यानपूर्वक करना है इस चीज़ को। और एक ही थीम पे 2 बार एंट्री नहीं करनी है। तो चलिए हमने थीम को बदल दिया और यहाँ से हम फिर से सबमिट कर देंगे। और ये हमारी दूसरी गतिविधि कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं तीसरी गतिविधि के लिए। तो सबसे पहले हम तीसरी गतिविधि के लिए पुनः थीम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको गेमिंग काउंटिंग, मतलब 2 गतिविधियों को हमने कर ली है। अब तीसरी गतिविधि स्ट्रंग आंगनवाड़ी से संबंधित हमने गतिविधि की एंट्री करनी है। इस थीम को हमने सेलेक्ट कर लिया है, EWC सेलेक्ट कर लिया, ग्राम सभा सेलेक्ट करिए। अब आ गए हैं हम एक्टिविटी पे। एक्टिविटी में हम देख सकते हैं कि एक्टिविटी तो हमें यहीं से गतिविधि भरनी है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। बहनों, हमें स्ट्रॉन्ग आंगनवाड़ी थीम पे 2 गतिविधियों की एंट्री करनी है। तो यहाँ से हमने वो कर लिया। इसके बाद अभी हम
2 MB का फ़ोटो गैलरी से लेंगे। चलिए फटाक से हम फ़ोटो ले लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आउटडोर गेम के बारे में कुछ लिख देते हैं। इसके बाद हम फ़ोटो को क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे आउटडोर गेम के बारे में और फिर यहाँ से हम कर देंगे सबमिट। आज की हमारी तीसरी गतिविधि सबमिट हो चुकी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें लेबल को सेलेक्ट कर लेना है। लेबल को सेलेक्ट करने के बाद थीम को सेलेक्ट करना है। हमारी स्ट्रांग आंगनवाड़ी से संबंधित वाली थीम पुनः सेलेक्ट कर लेना है। लेबल सेलेक्ट कर लेंगे EWC सेलेक्ट कर लेंगे और एक्टिविटी में हम यहाँ से इस गतिविधि को सेलेक्ट कर लेना है अवेयरनेस। यहाँ से इवेंट डेट सेलेक्ट कर लेना है। अवेयरनेस के बारे में हमें जानकारी देनी है और डेट सेलेक्ट कर लेना है। पार्टिसिपेट में जितने लोग आए हैं उनकी संख्या को दर्ज कर देना है। फटाफट से हम गैलरी से 2 MB का फ़ोटो लेंगे। यहाँ से हम 2 MB का फ़ोटो लेने के बाद हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे जिसकी थीम और जिसकी एक्टिविटी पे हमने आज बैठक की। इसके बाद हम पुनः यहाँ से सबमिट करेंगे। तो ये हमारी चौथी गतिविधि कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। सबमिट हो चुका है। अब हम चलेंगे आज की अंतिम गतिविधि को भरने। तो थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि अब हमें अंदर पर एक्टिविटी भरनी है तो अदर हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से लेबल सेलेक्ट कर लेंगे। EWC अपना ग्राम सभा सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो ग्राम सभा है इवेंट में डेट डाल देंगे, पार्टिसिपेशन डिटेल डाल देंगे और यहाँ से अदर वाले में हम संख्या भर देंगे। फटाफट से 2 MB का फ़ोटो लेने के लिए डेट डालिए। फटाफट से संख्या डाल लीजिए। संख्या डाल लेने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको अदर के बारे में जो इसकी आपने थीम फिटिंग की उसके बारे में लिख देंगे। और ये हमारी 5वीं और आखिरी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। तो बहनों इस चीज़ का ध्यान देते हुए आज अब प्रत्येक दिन 5 एक्टिविटी आप पोषण जन आंदोलन डैशबोर्ड पे कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे या कोई जानकारी पोषण पखवाड़ा से आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें।